हेलो गाइस, मैं प्रसन्न जैन अपनी चैप्टर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब अपन प्रश्नावली 1.3 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पहले देख चुके हैं, लेकिन उसमें हम कुछ अंतर देखेंगे। इनको कौन सी संख्याओं को परिमेय संख्या बोल सकते हैं, कौन सी संख्याओं को अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम एक इसमें उदाहरण है, सबसे पहले आपकी बुक में उदाहरण नंबर 5वां। तो 5वां उदाहरण देखेंगे, समझेंगे इसको हम पहले। ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने बोला है कि 10/3, 7/8 और 1/7। 10/3, 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार लिखिए। ओके, तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, हमने बचपन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सीधा हमें भाग देना है 10, 3। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा तरीका है। 3 × 9, 1 बचा। अब ये भाग नहीं जाएगा, एक छोटा ये नंबर छोटा हो गया 3 से, इसीलिए यहाँ करेंगे दशमलव, यहाँ 0, फिर से वही 3 का गुणा 3 बार, यहाँ आएगा 9, फिर से बचा 1, फिर से यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है तो 0, 3, 9, 1। ओके, तो शेषफल का बार बार 1 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो इसका हम क्या लिखेंगे, 10/3 बराबर 3.33333। तो हम इसको 3 को कितनी बार लिखें, अब ये सवाल उठता है कि हम इस 3 को कितनी बार लिखें, लिखते जाएंगे, खत्म नहीं होगा कभी। ठीक है, इसीलिए एक नई चीज आती है इसमें, क्या है, 10/3 बराबर हम इसको लिख सकते हैं 3.3 पर बार। ठीक है, तो हमें ये जैसे ही हमें एक लाइन, इसके ऊपर एक लाइन बना देते हैं जिसको हम बार बोलते हैं, जब ये बना देते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब ही यही होता है कि ये जो नंबर है वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मतलब 3.33333 जो रिपीट हो रहा है, जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी वो बार बार आ रहा है और ये अनंत तक आएगा। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10/3 का दशमलव प्रसार। आगे बढ़ते हैं 7/8। 7 एकम 7, 1.0, 7 एकम 7, 3। ठीक है, 0। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये होता जाएगा। अब ये का यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, और यहाँ कितना मिला था हमें, 1 मिला था। एक चीज देखो ना, यहाँ क्या है, यहाँ अपना क्या है, शेषफल क्या बचा, 1। यहाँ कितना शेषफल बचा था, 1। हमने जैसे ही एक बार काटा था 1 बचा था, हम फिर से यहाँ पे क्या मानेंगे, 0। फिर से अब क्या करेंगे, 7 एकम 7, फिर से 7 एकम 7। ठीक है, 3 बचेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब 3 आया, फिर से 0 रखेंगे, फिर 28 मतलब 28 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक चीज देखने को मिल रही है कि ये चीज दोबारा से आने लगी है। जैसे जब से ये आया है तब से ये चीज दोबारा से आने लगी, 1, 4। तो जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर से 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा था कि 3 बार आ रहा था, तो और इसमें क्या हो रहा है, 1, 4, 2, 8, 5, 7 इतना बार आ रहा है। तो हम इसके ऊपर क्या कर देंगे, बार कर देंगे।
ठीक है, पहले ये आएगा, इसका फिर से 1 2 1 4 2 5 8 5 7 ऐसा आएगा। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, हम सीधा लिख देंगे 8/7 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 1.142857 इसके ऊपर बार। ठीक है, हाँ आगे तीसरा क्या है 1/7। तो अब ऐसे ही इसी प्रकार आप लोग तीसरा का 1/7 का करके देख लेना, ये भी आपसे बन जाएगा, आसान है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक टॉपिक है, ठीक है, ये तो देख लिया होगा आपने। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, आगे एक टॉपिक दिया हुआ है आपके में, कुछ हमने परिमेय अपरिमेय संख्या पढ़ ली थी। ठीक है, उसी में ये होता है कि एक होती है शांत संख्याएं, हमें पढ़नी है। एक होती है शांत, ठीक है, इनको शांत बोलते हैं, शांत। ठीक है, शांत संख्याएं, ठीक है, शांत। तो शांत वो होती हैं, वो संख्या होती हैं जब हम किसी संख्या का दूसरी संख्या में जब भाग देते हैं और शेष शून्य आ जाता है। जो शेष फल होता है, शेष लिखा दीजिएगा, शेष फल है ना, शेष फल शून्य हो जाता है। ठीक है, शेष फल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो शेष शून्य हो जाता है। जैसे कि मैंने लिखा 10/5, तो 2 सीधा आया 2, शेष फल कुछ नहीं। ठीक है, इसी प्रकार मैंने लिखा 27/3, 9, कोई शेष फल नहीं। मैंने लिखा, जैसे कि मैंने लिखा 11.5/5, कुछ ये उदाहरण है इनके। ठीक है, ये उदाहरण होगा इसके शांत के। ठीक है, 1 2 3, इसको भी काटेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10.5। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें शेष फल कुछ नहीं बचा। ठीक है, पूरा कट चुका है। तो ये क्या होती है, शांत संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो कि पूरी विभाजित हो जाए। दशमलव में आएगा, आने दो, लेकिन पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसा ना हो जैसे कि इसमें क्या था, ये पूरी विभाजित हो ही नहीं रही ना, हर बार इसके बाद फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। इससे लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी चीज की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये संख्या शांत संख्या है। ठीक है, अब दूसरा एक ये हो गया शांत। दूसरा, अब हमने ये देखा शेष शून्य हो जाता है, तो जब किसी भाग में शेष शून्य हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, शांत बोलते हैं। अब दूसरा, अगर शेष शून्य नहीं होता है, शेष शून्य नहीं होता है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अनवासनी अनावर्ती। ठीक है, अनवासानी आवर्ती। ठीक है, अनवासानी आवर्ती। ठीक है, हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये चीज देखनी है हमें, ये चीज याद रखना कि शेष शून्य नहीं होता है। जैसे कि हमने ये देखा कि 1/7 का ही उदाहरण ले लेते, जैसे भी इसमें पहले वाले सवाल में अपने 1/7 रह गया ना, 1/7 रह गया। जैसे कि मैंने 7 का भाग दिया 1 में, ठीक है, नहीं जा रहा है, छोटा है, 1 7 से छोटा है, तो क्या हो जाएगा कि 7 यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा दशमलव, 7 एकम 7, 1 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 3। ठीक है, 3 बचा, यहाँ पे 0, 7 चौके 28, 2 बचा, 0, 7 एकम 7 दूनी 14। ठीक है, 6 बचा। ठीक है, 6 बचा, 0, 7 अट्ठे 56। ठीक है, तो कितना बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, है ना, 4। ठीक है, अब क्या हुआ 4, फिर से 0, 7 चौके, तो सॉरी 7 पना 35, 35, 5 बचा, 0, 7 सत्ते 49, 1 बचा, फिर से अब ये 1 बचा तो फिर से 0 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो फिर से ये रिपीट होने लगेगा। ठीक
ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमेशा शेष फल बच रहा है, ये रुक ही नहीं रहा है। जब ये रुक नहीं रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अनावसानी आवृत्ति हो गया, मतलब बार बार रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है एक नंबर की बार बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनावसानी आवृत्ति, ये उसका इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज समझ लेना कि अनावसानी आवृत्ति क्या है और शांत संख्या क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। हाँ, अब आपके बुक में उदाहरण है, दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इनका है उदाहरण, इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है कि बताइए 3.14 2678 3.142678 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। तो अभी मैंने आपको आपके पुराने लेक्चर में बताया था कि जैसे कि 1.1 लिखा हुआ है, 1.1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसमें से दशमलव हटाते हैं तो ये हो जाता है क्या 10। क्यों हो जाता है 10? जैसे कि हमने देखा है कि 1.1 का मतलब होता है 1.1/1, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसका दशमलव हटाया तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। तो हो जाएगा 11/10। क्यों? अब इसको अगर हम उल्टा चेक करें कि सही है कि नहीं है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि 11 ये है 10, ठीक है। अब 10 का भाग दिया, 10 से कम 10, कितना बचा 1, ये छोटा हो गया 10 से, दशमलव आ जाएगा 0 आ जाएगा, एक बार चला गया 10 से 10 कट गया, ठीक है। तो 1.1 आ गया मतलब सही है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद जितने अंक होंगे और हम दशमलव हटाएंगे तो उतने 0 आते जाएंगे। जैसे कि अगर 1.223 लिखा हुआ है तो अगर हम इसका दशमलव हटाएंगे, इसको p/q के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1 2 2 3 और दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो 3 0, और 0 का कोई मतलब नहीं जब तक उसके आगे कुछ ना हो तो 1, ठीक है। ये हुआ इसका p/q रूप, ठीक है। अब इसी प्रकार जैसे कि अगर हमने 1 शिफ्ट किया तो 1.223 लिखा था, अगर मैंने इस दशमलव को मैंने सोचा कि इसको यहाँ ले आते हैं, जब इसको यहाँ लेके आना है तो हम क्या करेंगे 1 2 2 3 12.2, 1 दशमलव के बाद का 1 अंक घटाया तो यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। इस प्रकार ये दशमलव को हम यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना दशमलव का शिफ्टिंग। अब हम आगे देखते हैं, इस बार जो अपना क्वेश्चन था उसको देखते हैं, ठीक है। इसको हटाते हैं, हाँ आगे देखते हैं। ये रहा 3.14267 अब हमें p/q के रूप में लिखना है, दशमलव हटाना है, सीधी सी बात है। दशमलव हटाना, दशमलव के बाद में 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दशमलव हट गया। अब ये 6 अंक है, 6 0 हो गए और इसके आगे 1, तो क्या हो गया p/q बराबर कितना हो गया 3 1 4 2 6 7 8 बटा 1 0 0 0 0 0 0, ये हो गया आपका नंबर p/q। तो ये क्या हो गया परिमेय संख्या, ठीक, यही बताना था, ठीक है। तो ये हो गई एक परिमेय संख्या जिसमें q 0 के बराबर नहीं है और p का मान ये रहा, q का मान ये रहा, p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका उदाहरण नंबर 6, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हाँ उदाहरण नंबर 7, दिखाइए कि 0.3333 बराबर, हाँ देखिए इनने बोला उदाहरण नंबर कौन सा है 7वां, जिसमें इन्होंने बोला है कि 0.3333 अनंत तक, ठीक है। एक प्राइम नंबर परिमेय नंबर है, परिमेय संख्या है ना, और p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बताना है कि 0.3333
को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या नहीं, इसको दिखाना है। ठीक है, तो देखो ये क्या है 0.3, इनने खुद लिखा है कि इसके बराबर क्या है 0.3 के ऊपर बार। मैंने अभी बताया था कि 0.3 के ऊपर जब एक ही नंबर बार 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 आ रहा हो तो उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर बार लिख देते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है सबको। अब हम एक काम करते हैं, सीधा मानते हैं, माना कि x बराबर, मैंने माना x बराबर 0.33333, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि यहाँ पे मैं एक तरीका बता रहा हूँ उसको सॉल्व करने का, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, एक संख्या के ऊपर बार है, अगर एक संख्या बार 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 रिपीट हो रही है तो हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या में ऊपर वाले इस समीकरण में, ऊपर वाले में समीकरण 1 में यहाँ लिखो। ठीक है, ये ऊपर लिखते हैं कि समीकरण 1 में 10 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 10 ये हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे 10x हो जाएगा, बराबर इसमें 10 का गुणा करेंगे 0.33333 गुणे 10, यहाँ पे अनंत है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10x बराबर में 3.3333 अनंत तक। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इसको, अब हमें क्या करना है कि इस वाले को, पहले वाले समीकरण को माइनस करना है। तो हमने क्या करा, x बराबर 0.33333 माइनस करा तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कर दिया तो 10 में से 1 गया, 9x बराबर 3 से 3 ये सब 0 कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3/9 बराबर 1/3। तो ये हो गया P बटा Q का रूट। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिए आप। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका इसका आंसर उदाहरण नंबर 7 का। इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, उदाहरण नंबर 8। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 देखेंगे। उदाहरण नंबर 8 में बोलता है, दिखाइए उदाहरण नंबर 8। ठीक है, उदाहरण नंबर 8 में दिखाना है कि 1.27 पर है बार, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब ये चीज देखिए, एक चीज समझिए कि 1.27 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान क्या होगा 1.27272727 और अनंत तक। ठीक है, इसका मतलब ये होगा क्योंकि 27 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। हमने क्या किया, यहाँ देखना है हमें x बराबर, मैंने माना कि x बराबर 1.272727, इस नंबर को मैंने x बराबर मान लिया। ठीक है, और इसको नंबर दे दिया 1। ठीक है, अब मैंने देखा चूंकि दो संख्याओं पर बार है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 100 का गुणा करेंगे, दशमलव यहाँ से हो जाएगा, तो हो जाएगा 127.27 ओके, अनंत तक। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, तो माइनस x बराबर 1.272727। ठीक है, माइनस करा तो 2 7 से 7 2 से 2 7 से 7 2 से 2 ये सब कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, यहाँ जाएगा 0 0 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 126। ठीक है, और 99x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 126/99। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से ही कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 और 9 एकम 9। ठीक है, और 9 चौके 36, 14/9 ये इसका आंसर हो जाएगा, 14/11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। ये रहा इसका सॉल्यूशन। सीधी सी बात है, हमें एक चीज देखनी है कि ये क्या है, मतलब 2 के ऊपर बार है तो 100 का गुणा,
3 के ऊपर बार है तो 1000 का गुणा, ठीक है, 1 के ऊपर बार है तो 10 का गुणा, ठीक है। हाँ, आपका अगला उदाहरण है, हाँ जी, अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 9, ठीक है। उदाहरण 9, उदाहरण 9 क्या बोलता है, उदाहरण 9 क्या बोलता है कि दिखाइए 0.235335, ठीक है, 0.235 और 3 5 के ऊपर बार है, इसको P बटा Q के रूप में लिखिए, ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखना है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमने एक चीज देखी, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 और 5 के ऊपर क्या है, बार है, मतलब क्या हुआ, हमें इससे ये चीज समझ में तो आती है, इस चीज को देखकर ही चीज समझ में आती है कि हमें 100 का गुणा तो करना है, क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 100 का गुणा किया था, यहाँ पे 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो भी 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब 100 का गुणा करेंगे तो हमने सबसे पहले तो जो भी संख्या दी हुई है उसको हम x के बराबर रख देंगे, माना कि x बराबर 0.2353535 है, ठीक है। अब इसको मैंने 1 दे दिया, हाँ, अब मैंने क्या करा, बस वही लिखेंगे कि समीकरण 1 में यहाँ पे 1 है, ये समीकरण 1 है ना, हाँ, समीकरण 1 में हम कितने का, समीकरण 1 में गुणा करेंगे कितने का, 100 का, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये हो गया मेरा 100, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 23, क्योंकि 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से यहाँ, जो अपना दशमलव है वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, गुणा करके देख लेना, 23.5353535, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से घटा देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर क्या है अपना 0.2353535, ठीक है, करा, यहाँ पे क्या आएगा 3 5 5 से 5 3 से 3 5 से 5 3 से 3 5 से 5 3 से 3, तो अपना इतना तो पूरा कट जाएगा, 5 में से 2 गए तो कितना हुआ 3, यहाँ से किया तो 3 में से 0 गया 3 और 2, ठीक है, बराबर में 99x, तो x बराबर कितना हो जाएगा 23.3/99। मैंने बोला था यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे अपन 233/990, ये हो जाएगा आपका आंसर, P बटा Q के रूप में लिख दो, ठीक, ये देखो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आप जांच कर सकते हैं, इसको इससे भाग देख सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। हाँ जी, आगे देखते हैं, उदाहरण नंबर, ठीक है। अभी एक चीज देखिए, अब एक चीज समझने वाली चीज आ गई है सामने, समझने वाली चीज सामने ये है, ये आ गई है कि कुछ संख्याएं, जैसे कि मैंने देखा, अभी मैंने बोला था आपको एक चीज अनवासनी आवर्ती बताया था, ठीक है, एक बताया था मैंने शांत संख्या, शांत अनवासनी, ठीक है, अनवासनी आवर्ती, ठीक है, ये था। और अब एक और आती है, एक और संख्या आती है, उसका नाम है अनवासनी अनावर्ती, अनवासनी इसको लिखेंगे, ठीक है, अनवशनी अनावर्ती, ठीक है, ये पूरा होता है वैसे, ठीक है, ये चीज ओके। तो ये क्या होती है, अनवशनी अनावर्ती, मतलब अनावर्ती, आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार 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 रिपीट हो, बार बार सेम नंबर बार 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 रिपीट हो, ठीक है। अनावर्ती मतलब क्या होता है, जो रिपीट ना हो, जैसे कि मैं कोई एक उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखा 1.01 001 0001 00001 आप देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ रिपीट हो रहा है क्या, कुछ सेम नंबर वापस आ रहा है क्या, नहीं, पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0, फिर 5 0, अब अगली बार 6 0 आएंगे, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे 1 2 3 4 3 4 5 6
1, फिर 7 जीरो आएंगे, फिर 1 आएगा, तो ऐसा होगा। तो ये क्या कभी अंत आ रहा है, इसका अंत आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई रिपीटिशन है ही नहीं, कोई आवृत्ति है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? अनावर्ती हो गई। अनावर्ती हो गई मतलब कि अनवशनी। अनवशनी मतलब ये हो गया कि ये शांत नहीं है। पहली बात तो क्या चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, और उसके बाद चले ही जा रहा है, और उसमें भी क्या है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई हमें कोई चीज़ मतलब कोई सेम चीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है, कोई पैटर्न नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनवशनी अनावर्ती है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ अब इसका सीधा सा फैक्ट समझना है। ये तो होगा उसका उदाहरण एक, ठीक है। अब एक सिंपल सी चीज़ आप लोग बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है? शांत भी परिमेय संख्या होती है, और अनवशनी आवर्ती, ठीक है। ये है, तो अगर ये है कोई संख्या अनवशनी परिमेय संख्या, कोई संख्या है जो शांत भी हो सकती है परिमेय संख्या, और अनवशनी आवर्ती हो सकती है। लेकिन जो भी संख्या अनवशनी अनावर्ती होती है, वो संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगी। ये चीज आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए क्या है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला उदाहरण, जैसे कि हाँ, इसके कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। उदाहरण अपरिमेय संख्या, इसके अनवशनी अनावर्ती के, अनवशनी अनावर्ती का एक उदाहरण होता है पाई। पाई का मान क्या होता है? 22/7 मानते हैं हम, बहुत निकटतम सन्निकट है, बहुत निकटतम जो मान होता है वो 22/7 हम सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं, बट इसका मतलब मान ही नहीं होता है। इसका मान 3.14। आगे बढ़ते जाओ, जैसे कि बुक में तो बहुत बड़ा लिखा हुआ है 14159, 14159 और बहुत बड़ा होता है। जैसे ये √2 का ये कभी खत्म ही नहीं होता। ये मतलब कि लाखों संख्याएं, 10 लाख तक संख्याएं लिखी जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई पैटर्न, कोई रिपीटिशन मतलब कोई आवृत्ति नहीं मिली अभी तक इसकी, ठीक है। ऐसे ही √2 है, √2 का 1.1 इसका होता है 1.4142, ठीक है। और इसकी बहुत लंबा तक है 1356, तो बहुत लंबा जाता है, इसका भी कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती हैं, ये संख्याएं अनवशनी अनावर्ती। अभी पहले वाले उसमें अपन ने देखा था कि √2, मैंने उदाहरण बताया था कि अपरिमेय संख्या का उदाहरण क्या है, √2 है। तो मैंने बताया था कि आपको अगले उसमें बताऊंगा, अगली क्लास में 10th क्लास में है इसका प्रूफ, इसका कैसे इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर अब मैं बोलूँ यहाँ पे, वो तो सिद्ध करना अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोलूँ तो ये क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि ये अनवशनी अनावर्ती है, इसका कोई आवृत्ति नहीं है, अनावर्ती है, ठीक है। इसीलिए इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। क्यों नहीं लिख सकते P/Q के रूप में? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसके पीछे कितने अंक हैं। जब इसके पीछे कितने अंक हैं यही नहीं पता, तो हम दशमलव हटाने के बाद में कितने जीरो नीचे रखेंगे, ये नहीं ना पता, इसीलिए हम नहीं बोल सकते। इसीलिए जब हम इसको P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब क्या होगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज से आप लोग बिल्कुल बेसिकली समझ सकते हैं कि इसके पीछे के अंकों का हमें कोई पता ही नहीं है कि कितने अंक इसके पीछे हैं, इसीलिए ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और चूंकि ये P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। हाँ, अगला उदाहरण है आपके इसमें, उदाहरण नंबर 10, ठीक है। उदाहरण नंबर 10 क्या बोलता है, देखेंगे हम। हाँ, उदाहरण नंबर 10 बोलता है कि 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 1/7, 2/7, ठीक है, इन दोनों के बीच की। अभी तक हम परिमेय संख्या ज्ञात करते थे, लेकिन अभी हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये क्या होगी, ये एक अनवशनी अनावर्ती भी जरूर होगी, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच की संख्या
एक अपरिमेय संख्या देखनी है। 1/7 का मान, 1/7 का मान क्या होता है? 1/7 का मान होगा 0.7। ठीक है, यहाँ से अभी अपन ने निकाला था पहले। ठीक है, करके देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, 1.7 ठीक है, और ये हो जाएगा 0.6 8। ठीक है, 0.4। ठीक है, ये आ गया। तो मैंने लिख लिया 0.1428। ठीक है, तो अभी जो भी आगे आएगा वो भी हो जाएगा। ठीक है, और 2/7 इसका भी निकाल लेना। इसका आएगा 0.28। ठीक है, 5। ठीक है, 6 इतना आएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें इसके और इसके बीच की एक अनावश्यक अनावर्ती संख्या बनानी है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है यार। 0.14, तो 0.14 और ये लिखा है 0.28। तो इसके बीच में मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों के बीच में लिख सकता हूँ मैं 0.1। अब इससे बड़ी करनी है 1 और 2, इसके बीच में कुछ नहीं कर सकते, मतलब हमें दूसरे नंबर से करना है 4 और 8। इनके बीच में 1 5 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 लिखते जाओ, कभी खत्म नहीं होगी। ये इन दोनों के बीच की संख्या है और ये क्या है? अनावश्यक अनावर्ती है। तो ये क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या हो गई। अगर इन्हें बोला होता एक और बताओ, तो एक और भी हम बता सकते थे 0.16। ऐसे वही 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे एक और बोला हो तो हम 0.17 भी कर देते, समझे? यहाँ पे भी यही चीज लिख देते यहाँ। ठीक है, तो ये हो जाती है 3 संख्याएं। ठीक है, इस तरीके से हमें करना है आगे। ठीक है, तो आज आपके ये उदाहरण, मैंने सारे उदाहरण आपको अच्छे से पूरे विस्तार तरीके से मैंने आपको उसके हल बता दिए हैं। आप बुक में देखते हैं आपको समझ में आता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको अब दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आपको सीधे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को देखिए, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आया हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और समझ सकते हैं आगे। अब इस लेक्चर को यहीं पर रोकता हूँ मैं, और आगे लेक्चर में अपन पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे से बैठ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।